4 बजे फिर पुलिस आई, हम जान बचा के वहाँ से रात के 2:30 बजे निकले। हम हाथ जोड़ के चुपचाप यहाँ की शरण पकड़। यहाँ आई, आपके घर से किसी ने संपर्क किया, बेटे ने, बहू ने? कोई आज तक किसी का कोई ने संपर्क नहीं किया, न फोन किया। और उनको माँ बाप बुला के वहाँ गाड़ी में आके वहाँ पर लोगों ने, किसी ने बताया, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ये कोठी नहीं छोड़नी है, इस पे कब्जा जमा के रख, चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब कोठी की चिंता है, माँ बाप की चिंता नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। यदि ये सारा माहौल पूरा मानते स्टेट ने देखा है। और उसके पिताजी क्या कहते हैं, वो लोग चोरी भी करते हैं, घर में चोरी करते हैं। मैंने 3 बार कंप्लेंट डाली सर। जो 4 महीने का गैप रहा, उस 4 महीने के बीच में इन्होंने एसी, इन्वर्टर, कंप्यूटर और समरसेबल की मोटर, ये सब सामान बेच के इन्होंने अपने गुजारे किए। हमने पूछा, हमको ये मालूम नहीं था कि ये इतना छोटा काम कर देंगी घिनौना। तो कह रहे कि मैंने कहा गया वो सामान बताता क्यों नहीं, आसी तू बता ना। क्या रखा है मम्मी, रखा है। मैंने उसके डंडे के जोर पे रौ के साथ पूछा, मैं बता, तो वो तो हो गया चुप लड़का। वो कहती है, बोल तेरे पे कुछ करना जाए तो कर ले, हमने भेज दिया। अब और 3,000 रुपये महीने किराए का आता था। एक ऑटो वाला रहता था, तो उसके साथ पता नहीं कि क्या गुटमेल थी, पता नहीं। हमने आके देखा, 23 अप्रैल को हम आए, 5 जनवरी के निकले। इन्होंने सारा अपना खर्चा पानी कर लिया। लड़का नहीं इतना लड़ा था सर, मगर बहू के दिमाग में क्या चल रहा था कि बेटे के नाते माँ बाप भूल भी जाते ना, माफ़ कर देते। मगर हमें ऐसा मालूम नहीं था कि सर हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा। इतनी पुलिस आई, ये सुबह 12 बजे की निकल के घर से 4 बजे शाम को आई, पुलिस साथ लेके आई, जबकि उसने मारुति स्टेशन में कुछ भी नहीं देखा। लड़के के दोस्त के साथ गई है, रकाबगंज थाना गई है, जगदीशपुरा थाना गई है। ये सारा मैटर बना के पुलिस आई, 2-3 पुलिस वाले, वो बाद में आई, वो पहले आई। तो पुलिस वाले ने पूछा, उसको समझाया, हमको समझाया, बोल क्या चाहती है तुम, हम तुम्हारा फैसला कर देंगे। तो कह रही मैं कुछ नहीं चाहती है, इन तीनों को जेल कराना चाहती हूँ। कौन तीनों? दोनों, हम और मेरी बेटी। तो पुलिस कह रही किस जुर्म में, क्या केस किया इन्होंने, तो जुर्म में हम इनको पकड़ के ले जाएं। और खाना खर्चा मकान भी आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो उत्तम सिंह के नाम है, वो भी बैंक के नाम है, लोन चल रहा है, वो नामुमकिन है। यदि इन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट की है, कुछ किया है। ये 4 बजे आई तो हमने उसको डांटा भी है सर, हम झूठ नहीं बोले, डांटा है। मैं पता तुम कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कि जैसे तू भी तो घूमती है, ऐसे आज़ाद हो कि मैं भी घूमूंगी, मुझे को आज़ादी चाहिए। मैंने कहा मेरी उम्र पे आ जाओगी बेटा, तुम भी घूमना, मेरी उम्र पे तो आ जाने दो तुम। तो कह रही नहीं नहीं अब बहुत हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये लड़की मेरे लिए पुलिस ले आएगी। 2 पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, हमारी फेवर में थे। मगर उसके बाद 4 बजे फिर पुलिस आई, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी बार 8 बजे उस लड़के को कहती हमारे को कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो। जब हमारी पिटाई हो रही तो हम लड़के से कह रही है, तू एक तरफ की बात क्यों सुनता है, अच्छा लग रहा है, तेरी बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम तीनों को जेल कटा देंगे, जेल कटा देंगे। तो मैंने तुझे बता जेल कटवाएगा तो मैं, तो कह रहा है ए मम्मी कोई ना जेल कटवाएगा। समझ में नहीं आता उस लड़के को क्या हो गया है। ससुराल वाले के पक्ष में, बीवी के पक्ष में बोला जाता है सर, मैं नहीं मानती, मगर तो आंखें दी है सबको, एक माँ बाप की तरफ, एक अपने परिवार की तरफ रखो। फैसला पुलिस दोनों साइड का देखती है, एक तरफ का नहीं। पता नहीं कहाँ से इतनी पुलिस आई सर, 10-12 लोग थे। उन लोगों ने ईंट अद्दा फिकाई हो रही, कॉलोनी में गाली गलौज कर दी उस लोगों ने, और मारपीट उसने रोक नहीं पाया, पुलिस ने उनको रोका नहीं, ड्रामा चलता रहा। ये चला रात के 2:30 बजे तक, पुलिस वहीं मौजूद, पुलिस की कस्टडी, पता नहीं कौन सी पुलिस थी। हमने उनको काफ़ी पूछा, मैं आप बताइए आप किस थाने से आए हो, कहाँ से आए, बताइए आप हमको ले चले। उस बहू से कह रहे हैं कि अभी महिला थाने जा, इन माँ बेटियों को महिला जेल में कराएंगे, इस बुड्ढे को हम अपनी कस्टडी में रखें, इसको वो जेल कराएंगे। मैं सर आप ले चलिए, क्या केस है हमारा, ये केस तो तुम्हें थाने जाके वहाँ जाके मालूम पड़ेगा। वो हरकत करेंगे तुम्हारे साथ। इतना उस पुलिस ने हमको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, हम उनसे सामना तो कर रहे थे हिम्मत बांध के,
मगर उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया। हम जान बचा के वहाँ से रात के 2:30 बजे निकले। किसी को हमने फ़ोन लगाया, हमारे जो मिलने वाले थे मीडिया वाले, उसको फ़ोन लगाया। उसने हमको किसी के यहाँ छोड़ा, किसी तरह उसने अपने बेस पे रखा। पैसे नहीं, कपड़े, तो ये भीख मांगने ही तो हुआ सर। क्या हुआ? जीरो चीफ आए थे तो वो ले गए हमें। तो खाना पीना कैसे खाए इस दौरान? नहीं, उन्होंने हमारी व्यवस्था की, पैसे दिए थे, हम बाहर से खाते, शर्म के मारे निकलते नहीं थे हम लोग। इस तरह से वो दिन काटा। वहाँ पर हम लोगों में आपस में झगड़ा होता रहा। झगड़ा क्यों होता था? मेरी लड़की कहती, मम्मी हमें पता नहीं था, हमारे बाप ने इतना सुख देने के बाद आज हमें जेल का मुंह देखना पड़ेगा। इसकी शादी के लिए हम आंसू रोए भाई थे हम लोगों। इतनी बर्बादी की, कितनी जगह से रिश्ता टूटा, हमारे बाप ने सब कुछ सहा। आज हमारी नौबत ये आ रही। इस बैंक, इस बाप की हर जगह इतनी पहचान, शोर सिफारिश है, आज मेरा बाप जेल में जाएगा। इस वजह से हम लोगों में झगड़ा होता था। उन लोगों ने कहा कि आपको जहाँ भी रास्ता दिखे आप वहाँ जाइए, यहाँ से कमरा खाली कर दीजिए। हम हाथ जोड़ के चुपचाप यहाँ की शरण पकड़ ली। यही मेरा एंड है। तो रामलाल वृद्धाश्रम के बारे में क्या कहेंगी? यहाँ तमाम लोग जो आते हैं, तो इस आश्रम के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ जानकारी नहीं हुई है, मगर हाँ मैं ये कहूँगी, ये संस्था वो संस्था है कि अपनों ने ठुकराया है, मगर इन्होंने हर इंसान को, हर आत्मा को, हर लोगों को अपना बना के इतना मान सम्मान, इतना प्यार देती है कि उनको अपनी सेफ्टी में रखते हैं। मैं समझती हूँ ऐसी संस्था कहीं हो नहीं सकती। तो घर जाने का मन करता है कभी? घर कैसे? घर तो सर जब भी जाएंगे वो लोग वहाँ उस घर में से निकलेंगे, तो यदि हम उस मकान में, उस पति के मकान में हम नहीं रह सकते तो रहने हम उनको भी नहीं देंगे। जो आदमी अब शादी होने के बाद भी सर कुछ कमा नहीं रहा बीवी बच्चों के लिए, तो ये प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी, ज़मीन उसने खरीदी थी। बताइए सर, बताइए। ये तो हर आदमी जानता है। ये कंडीशन हमारे साथ, और मेरे आदमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा। जो भी कंप्लेन मैंने की थी सारी इन्होंने चोरी करके, सामान चोरी करके बेच लिया, खा लिया, वो बात ख़त्म। मगर जो मेरी पुलिस की कंप्लेन थी सर, वो सारी चोरी करके इन्होंने निकाल ली। मगर मेरे पास निहत्थे ईश्वर का नाम लेके, शिव परमात्मा का नाम लेके अपने कदम आगे बढ़ाती आई और यहाँ की शरण ले ली। तो ये हमारे साथ थे बैंक मैनेजर और साथ ही उनकी पत्नी ने बताया कि दर्द किस तरह का है। समंदर जैसा दर्द है और बेटे बहू ने दर्द दिया है। सबने ठुकराया, लेकिन रामलाल वृद्धाश्रम ने इन्हें अपनाया और यहाँ आकर के इन्हें जो है सुकून मिला है। लगातार प्रताड़ित होते रहे बेटे से, बहू से, और अब जा कर के इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ आई हैं। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।